मेवात की नूह में हिंसा के बाद तनाव जारी, काबू में हालात, अर्धसैनिक बल संवेदनशील इलाकों में कर रहे हैं फ्लैग मार्च। हिंसा पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 टुकड़ियों को तैनात किया गया। वीडियो से हिंसा फैलाने वालों की पहचान कर पुलिस की धरपकड़ तेज। मेवात हिंसा मामले में अब तक 48 एफआईआर दर्ज की गई है। 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, 150 लोग हिरासत में लिए गए। हिंसा में 6 लोगों की मौत के बाद नूह में कर्फ्यू जारी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संभाला मोर्चा। आरोपियों को पकड़ने के लिए 15 टीमों का गठन किया गया। हरियाणा के बाकी जिलों में भी हिंसा का असर दिखा। एहतियातन गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 9 जिलों में धारा 144 लागू की गई। नूह, सोहना समेत 4 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है। हिंसा की आग गुरुग्राम और पलवल तक पहुंची। देर रात तक कई जगह आगजनी हुई। गुरुग्राम में उपद्रवियों ने दुकान और रेस्टोरेंट में लगाई आग। गुरुग्राम के सेक्टर 66 के बादशाहपुर में स्थिति बेहद तनावपूर्ण। गुरुग्राम के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने रात भर फ्लैग मार्च निकाला। पूरे गुरुग्राम में एहतियातन पुलिस की 30 कंपनियां तैनात की गई। सोहना और नूह में स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को आज भी बंद किया गया। गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत बाकी जगहों के स्कूल खोले गए। गुरुग्राम में फैली हिंसा के बाद दिल्ली और यूपी में भी अलर्ट। दिल्ली में हरियाणा से जुड़े बॉर्डर्स पर बढ़ाई गई चौकसी। यूपी के मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, शामली और गौतम बुद्ध नगर में अलर्ट जारी। हिंसा के बाद रेवाड़ी डिपो से गुरुग्राम के सोहना, यूपी के आगरा, मथुरा, अलीगढ़ की बसों का संचालन बंद किया गया। वीएचपी बजरंग दल ने हरियाणा हिंसा के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। बोले, ये सब बर्दाश्त नहीं। हिंसा के बाद आज विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। आज दिल्ली के 23 स्थानों पर बजरंग दल और वीएचपी का प्रदर्शन। हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसक झड़प और हिंसक घटना के बाद दिल्ली के 23 जगहों पर अलग अलग स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। रेवाड़ी बवाल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। असामाजिक तत्व दुकान और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। दर्जन भर उपद्रवियों ने एक सैलून शॉप का भी ताला तोड़कर दुकान में तोड़फोड़। हिंसा के बाद रेवाड़ी में पुलिस के पहरे में हिंदू संगठनों ने पढ़ा हनुमान चालीसा। राजीव नगर स्थित शिव मंदिर में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिंसा पर प्रतिक्रिया दी। कहा, यात्रा के आयोजकों ने जिला प्रशासन को यात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, सालों से सामाजिक यात्रा निकलती आ रही है। 31 जुलाई को भी यात्रा का आयोजन किया। कुछ लोगों ने न सिर्फ यात्रा बल्कि पुलिस पर भी आक्रमण किया। इस प्रकार हुई कि वहां समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, जिस तरह पत्थर इकट्ठे करके गोलियां चलाकर हिंसा हुई, ये एकदम से हुई नहीं। गृह विभाग के पास घटना को लेकर इनपुट क्यों नहीं था, जांच। मॉनसून सत्र के 10वें दिन भी मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा। गतिरोध के बीच लोकसभा 2 बजे तक स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्ष की नारेबाजी जारी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही लोकसभा स्थगित हुई। विपक्ष सदन में पीएम मोदी के बयान पर अड़ा हुआ नजर आया। दिल्ली अध्यादेश पर आज लोकसभा में चर्चा। कल लोकसभा में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा विधेयक पेश किया। आज दिल्ली अध्यादेश बिल पर संसद में होगी चर्चा। बीजेपी ने सभी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा। अध्यादेश विधेयक दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और सर्विसेज पर नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। विधेयक के पास हो जाने पर दिल्ली सरकार के अधिकार और ज्यादा सीमित हो जाएंगे। मणिपुर दौरा करने वाले इंडिया के सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से थोड़ी ही देर में मिलने पहुंच रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर सौंपेंगे ज्ञापन और हालात पर साझा करेंगे अपने अनुभव। खड़गे ने कल विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा था ताकि हिंसा प्रभावित मणिपुर के मुद्दे और वहां के हालात के बारे में बताया जा सके।
2024 चुनावों को लेकर एनडीए के सांसदों का पीएम मोदी के साथ संवाद जारी। आज पीएम मोदी 48 सांसदों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे यूपी के काशी, अवध, गोरखपुर संभाग के सांसदों से मुलाकात करेंगे। फिर शाह, राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल और महेंद्र नाथ भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे पीएम मोदी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सांसदों से मिलेंगे। पीएम मोदी ने कल सांसदों से सकारात्मक संदेश के साथ जनता के बीच जाने के लिए कहा। बोले, समाज के हर वर्ग से जुड़ने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। 2024 से पहले बीआरएस सुप्रीमो केसीआर का बड़ा बयान, कहा ना तो हम एनडीए के साथ और ना ही इंडिया को हमारा समर्थन। महाराष्ट्र के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केसीआर ने कहा, लोगों ने एनडीए और इंडिया को देखा है, नया क्या है। उन्होंने 50 साल तक शासन किया लेकिन कुछ नहीं बदला। दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के साथ आलाकमान की बैठक। 2024 के चुनावों को लेकर होगी चर्चा। बैठक में खड़गे, राहुल गांधी के साथ 2024 चुनावों को लेकर होगी चर्चा। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी भी होंगे शामिल। साईं बाबा को लेकर संभाजी नगर में भिड़े विवादित बयान को लेकर शिरडी साईं ट्रस्ट के सदस्य राहुल कनाल ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी। मुंबई पुलिस से संभाजी भिड़े पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। संभाजी भिड़े ने हिंदू मुसलमानों की साझी श्रद्धा के केंद्र शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट पर हमला बोला। कहा, साईं बाबा के मंदिर में हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए, साईं हिंदुओं के भगवान नहीं। संभाजी भिड़े ने कहा, हिंदुओं को सबसे पहले अपने घरों से साईं की तस्वीरों और मूर्तियों को हटा देना चाहिए। साईं बाबा को बिल्कुल भी भगवान नहीं माना जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने की मांग वाली 23 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच मामले की कर रही सुनवाई। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद हो रही है सुनवाई। इससे पहले 2020 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी। 10 जुलाई को केंद्र ने मामले में नया एफिडेविट दाखिल किया था। नए एफिडेविट में कहा गया कि आतंकवाद खत्म करने का एक ही रास्ता था, आर्टिकल 370 हटाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। हम साबित कर सके कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो असंवैधानिक था। जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से यहाँ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने आए हैं इस उम्मीद के साथ कि हम ये साबित कर सकें कि 5 अगस्त 2019 जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गैर कानूनी था। आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक, जिसमें फेस वैल्यू की परिभाषा तय करने के साथ ही 28% जीएसटी लगाने के लिए नियम कानून में बदलाव को भी मंजूरी दी जा सकती है। इस नियम में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़सवारी को एक्शनेबल क्लेम में शामिल किया जाएगा। साथ ही ये भी तय होगा कि 28% जीएसटी लगाने के लिए फेस वैल्यू क्या हो सकती है। देश के कोने कोने से भक्तों के जत्थे लगातार अब पहुंच रहे हैं बाबा बर्फानी के दर पर। कड़ी सुरक्षा के बीच बम बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वापस लौटे रहे एक श्रद्धालु की तबियत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत हुई है। देवदूत बने एनडीआरएफ की टीम ने ऑक्सीजन मुहैया कराई। अब तक 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुताबिक तकरीबन 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार कर सकते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 6 अगस्त यूपी के कई जिलों में होगी मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा में 4 अगस्त तक बारिश को लेकर चेतावनी जारी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार। उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी। हिमाचल के सोलन के पास भारी लैंडस्लाइड, भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ शिमला NH5 का 40 मीटर का हिस्सा बह गया। ओडिशा ट्रेन हादसे में 2 महीने बाद भी 29 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई। शवों को भुवनेश्वर में 5 कंटेनर्स में रखा गया। जोधा अकबर, देवदास जैसी फिल्मों के सेट को डिजाइन करने वाले बड़े आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने खुदकुशी की है। नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो में ही आत्महत्या की।
4 बार नेशनल अवार्ड विनर रह चुके हैं 58 साल के नितिन देसाई। नितिन देसाई की सुसाइड के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर। पुलिस आत्महत्या की वजह जानने में जुटी। कुछ दिन पहले ही एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने नितिन देसाई पर 57 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। दिल्ली में संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्रों ने मुलाकात की, छात्रों के साथ बातचीत की। दिल्ली में सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के मेधावी छात्रों को संसद में उन्होंने बुलाया और संसद भवन का भ्रमण कराया। दिल्ली में मलावी नेशनल असेंबली की अध्यक्ष कैथरीन गुटानी हारा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित G20 इम्पैक्ट कमेटी अनलिशिंग द पोटेंशियल्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आज दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की। स्वतंत्रता दिवस से पहले मंगलवार को श्रीनगर के डल झील पर एक तिरंगा शिकारा रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के एनजीओ सैल्यूट तिरंगा की तरफ से किया गया। एनजीओ का कहना है कि पीएम मोदी के हर घर तिरंगा के संकल्प पर केंद्र शासित प्रदेश में यह अभियान 1 से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। गुजरात के सूरत में कारोबारी को मिला 50 लाख तिरंगों का ऑर्डर। 500 से ज्यादा कारीगर 10 दिन में पूरा करेंगे ये ऑर्डर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सरकारी हाई स्कूल में छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल की खराब हालत को देखकर विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में हिस्सा लेने चेन्नई पहुंची। खेल की शुरुआत आज से। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता के कुम्हार टोली में देवी की मूर्तियां विदेश जाने के लिए तैयार। मूर्तियों को यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों भेजा जाएगा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। मंदिर में सीएम राव ने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। फिर गोलियों की आवाज से गूंजी दिल्ली। प्रॉपर्टी डीलर की कोठी पर की गई 3 राउंड फायरिंग। काला जठेड़ी नरेश सेठी नाम पर रंगदारी मांगी गई। जनवरी में भी पीड़ित के ऑफिस में 2 बदमाशों ने काला सेठी के नाम पर मांगे थे रुपए। ऑनलाइन गेमिंग निकाय ने वित्त मंत्रालय से 28% जीएसटी को कम करने का आग्रह किया। उद्योग निकाय ने कहा ये कर बहुत अधिक है और इससे अवैध तरीके से काम करने वाली गेमिंग कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। देश में नकली दवाओं पर केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने 300 दवाओं पर क्यूआर कोड लगाने का आदेश दिया। जीएसटी कलेक्शन जबरदस्त उछाल देखा गया है। जुलाई 2023 में 1.65 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा जीएसटी कलेक्शन। 31 जुलाई 2023 तक 2000 रुपए के कुल 88% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुके हैं। आरबीआई ने कहा 3.14 लाख करोड़ रुपए के नोट हुए डिपॉजिट। देश में विनिर्माण की रफ्तार धीमी। लगातार दूसरे महीने मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई से इसमें गिरावट देखी गई है। ये घटकर 57.7 पर आ गई। आईसीईएमए के वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में भाग लिया। नितिन गडकरी ने कहा अगले 5 साल में हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। पोस्ट ऑफिस में मिलेगी पैन को आधार से लिंक करने की सुविधा। केंद्र सरकार कर रही विचार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा यह प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया गया है। भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष के 4 महीने में माल ढुलाई में बनाया रिकॉर्ड। अप्रैल जुलाई 2023 तक 507.7 मीट्रिक टन माल लादा गया। ईपीएफओ खाताधारकों को बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज दर को 0.05% बढ़ाया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही वनडे सीरीज में टीम इंडिया की शानदार जीत। टीम इंडिया ने तीसरे और आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को 200 रनों से हराकर सीरीज पर कब्जा किया। शुभमन गिल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन ने 50 जड़ा। भारत की ओर से मुकेश कुमार ने शुरुआती 3 विकेट झटक कर वेस्टइंडीज को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव ने मेजबान टीम को वापसी का मौका नहीं दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर 2020 के चुनाव को पलटने की कोशिश का आरोप लगा। 4 महीने में तीसरी बार ट्रंप पर धोखाधड़ी, गवाहों से छेड़छाड़ और साजिश का आरोप। ट्रंप को चुनावी हार की भरपाई करने, सत्ता के हस्तांतरण को विफल करने को लेकर ठहराया गया आरोपी।
आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार में सबसे आगे हैं। ट्रंप के समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को व्हाइट हाउस पर बोला था धावा।